जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 10 फरवरी। क्या है? 10 फरवरी है और 10 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 10 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइएगा, एमजी ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा। ठीक है? आ जाएगा, आप वहां से भी आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपको 9 फरवरी को कौन सा होमवर्क आपको दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, यानी कौन सा राज्य में आपको क्या बोलते हैं थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपको गुजरात, यानी गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है? गुजरात में। और गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात का राजधानी कहाँ है? आपको गांधीनगर है। ठीक है? गुजरात का राजधानी आपको गांधीनगर है और इसका गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ? गुजरात का। और 1 मई 1960 को एक और राज्य है महाराष्ट्र का गठन हुआ था। ठीक है? और भूपेंद्र पटेल जी हैं आपको मुख्यमंत्री और श्री आचार्य देवव्रत आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 26 आपको लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है? 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और 182 याद रखना है यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीट है। 182 क्या है? विधानसभा सीट। और गुजरात जो है आपको गुजरात से कर्क रेखा होके गुजरता है। ठीक है? गुजरात से कर्क रेखा होके गुजरता है। ठीक है? और कर्क रेखा कितने राज्य, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य होके गुजरता है? तो 8 राज्य, 8 राज्य। ये आप याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? और क्रम भी पूछ लेता है कि जैसे कहने का मतलब कि भारत में सबसे पहले कौन राज्य से गुजरता है? तो गुजरात से। लास्ट में कौन सा है? तो मिजोरम। जैसे गुजरात हो गया, फिर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लास्ट में कौन सा है? मिजोरम है, शुरू में गुजरात। ठीक है? तो ऐसे भी आप क्रम याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 10 फरवरी का फर्स्ट प्रश्न वो देखेंगे। क्या है कि हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? यानी कृषि मंत्री जो है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर होगा आपको सारथी पोर्टल। कौन सा होगा? सारथी पोर्टल। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? सारथी पोर्टल। और गृह मंत्री कौन है अभी? तो राजनाथ सिंह है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। ठीक है? निर्मला सीतारमन। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है? ये आप याद रखेंगे। 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको द्रौपदी मुर्मू। और ये उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा के संथाल, उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है? कौन? तो आपको द्रौपदी मुर्मू। ये आप याद रखेंगे कि कौन से क्रम के हैं? तो आपको 15वें क्रम के। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र सीमा है? तो आपको 35 वर्ष, 35 वर्ष। ठीक है? और उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष। ठीक है? और लोकसभा यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपको 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसी तरह विधानसभा अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो ये सभी जो है आप याद रखेंगे, स्टैटिक जीके में आता है तो ये सभी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ? यानी पूर्व राष्ट्रपति यानी कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ है?
चीन, चिली, ईरान, ब्राजील। तो इसका आंसर होगा चिली। क्या होगा? यानी चिली के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है आपको सेबेस्टियन, क्या नाम है? सेबेस्टियन, सेबेस्टियन पिनेरा इनका नाम है। सेबेस्टियन पिनेरा जो है इनका नाम है, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ है। और चिली का राजधानी अगर हम बात करेंगे, चिली का राजधानी है आपको सेंटियागो, याद रखना है। सेंटियागो। सेंटियागो क्या है? चिली के राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा कौन सा चलता है? तो चिली पेसो। चिली पेसो यहाँ पे मुद्रा चलता है। ठीक है। और चिली आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में, कौन सा? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? थर्ड है आपको कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? दीपा भंडारे, दीप्ति शर्मा, मधुकर भंडारे, नीमा सरीखानी। तो इसका आंसर होगा नीमा सरीखानी। यानी नीमा सरीखानी जो है आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है। ठीक है। और नीमा सरखानी है ना, ये जो है आपको कौन से फोटोग्राफर के लिए इनको मिला है, यानी कौन सा फोटो खींची थी जिनके लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला? तो यह जो है आपको बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर, यानी बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर खींचे थे, इनके लिए उनके लिए जो है आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला गया। ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे, जैसे एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि नीमा सरीखानी को जो है आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसके लिए मिला? तो बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय बालू की तस्वीर के चलते जो है इनको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको फोर। फोर है क्या कि हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, सूडान, अल सल्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। ठीक है। अब उसके बाद है आपको फाइव। फाइव क्या कहता है कि वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर होगा नोएडा प्राधिकरण। यानी नोएडा प्राधिकरण को वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार आपको मिला है। ठीक है। उसके बाद देखिए दिवस में अगर हम बात कर लेंगे, मौसम जो है देखिए 21 मार्च, सबसे पहले देख लेते हैं वन। वन दिवस जो है आपको कितना तारीख को है? 21 मार्च को। फिर उसके बाद होता है जल, जल दिवस 22 मार्च। और 23 मार्च को है क्या बोलते हैं, वन, जल और मौसम। मौसम दिवस जो है आपको कितना तारीख को? 23 मार्च को। वन दिवस 21 मार्च, 22 मार्च को है आपको जल दिवस, विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को है मौसम दिवस। तो ये जो है आपको ये भी डेट आप याद रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है आपको सिक्स। सिक्स क्या है? सिक्स है हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोपेट्रा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुआ? ठीक है। क्या है प्रश्न कि हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोपेट्रा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। कहाँ हुआ है? तो स्कॉटलैंड में। ठीक है। स्कॉटलैंड में आपको इसका जो है उड़ने वाला जो डायनासोर होता है ना, उसका जीवाश्म का खोज हुआ है। 65 मिलियन, यानी 65 मिलियन वर्ष पहले जो है आपकी यानी जुरासिक काल में ही आपको पता चला है कि ऐसा था, यानी डायनासोर, उड़ने वाला डायनासोर होता था। ठीक है। तो अभी उसका जो है आपको जीवाश्म का पता चला है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सा काल में ऐसा था, तो आपको जुरासिक काल। कौन सा काल? जुरासिक काल में आपको उड़ने वाला डायनासोर आपको था। ठीक है। और उसका जीवाश्म कब मिला है? तो अभी हाल ही में मिला है आपको। कहाँ में? तो स्कॉटलैंड में। ठीक है। और इससे पहले आपको प्रश्न था जल शक्ति, तो जल शक्ति मंत्री आप याद रखेंगे गजेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आपको गजेंद्र सिंह आपको याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद है आपको सेवन प्रश्न। सेवन क्या कहता है कि हाल ही में 2 दिवसीय
वार्षिक दो समोच्चय महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? यानी 2 दिवसीय वार्षिक दो समोच्चय महोत्सव कौन सा राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में आपको प्रारंभ हुआ है। और लद्दाख में कौन कौन सा, लद्दाख में आपको लोसर महोत्सव होता है। लोसर महोत्सव कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। और लोसर एक और राज्य में होता है, आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोसर होता है। और लोसांग पूछेगा तो लोसांग जो है आपको सिक्किम में। लोसांग कहाँ होता है? तो सिक्किम में। देखिए यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है, तो सिक्किम में क्या होता है? लोसांग होता है। ठीक है, सिक्किम में क्या होता है? लोसांग महोत्सव होता है। उसी तरह हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? तो आपको नागालैंड में। और अभी हाल ही में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव आपको नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख में, तो लद्दाख अभी जो है मतलब 2019 में, 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना है? केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को। और मनोज सिन्हा जो है आपको उपराज्यपाल हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आपको मनोज सिन्हा याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लोकसभा सीट है, सिर्फ एक लोकसभा सीट है। ठीक है, राज्यसभा सीट नहीं है, यानी 0 यहाँ पे राज्यसभा सीट है। ठीक है, एक सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे लोकसभा सीट है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको एट। एट क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है आपको गुजरात, उसके बाद है आपको डी में कौन सा है? ए और सी दोनों। इसमें ए और सी दोनों होगा, यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों इसका आंसर होगा। अब उसके बाद है आपको नाइन। नाइन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा बना? भारत, चीन, यूएसए, जापान। तो नाइन का आंसर क्या होगा? नाइन का आंसर होगा चाइना। क्या होगा? चाइना इसका आंसर होगा। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको सी जिनपिंग याद रखना है, सी जिनपिंग। और भारत से सीमा जो साझा करता है, भारत से सीमा साझा करता है कितना? 3488 किलोमीटर याद रखना है। 3488 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है कौन? चाइना करता है। अब उसके बाद है आपको आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया, यानी कितना परसेंट जो है आरबीआई रेपो रेट आपको निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा 6.5%। 6.5%। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है आपको मुंबई में। हेड क्वार्टर है आपको मुंबई में। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई। और इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935। कौन सा एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट, यानी 1934 अधिनियम। 1934 अधिनियम से आरबीआई का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को। और भी इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1/1/1949, यानी 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को जो है आपको इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। किसका? तो आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का। और आरबीआई के लोगों में जो है, लोगों में किसका फिगर होता है? तो ताड़ का ब्रिज, ताड़ ब्रिज। ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, इसका जो है आपको चित्र होता है। यानी ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा पूछा जाता है कि आरबीआई में लोगों में किसका फिगर होता है? तो ताड़ ब्रिज और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे आरबीआई में, तो आरबीआई का पहला गवर्नर जो कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ याद रखना है। ऑसबोर्न सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय पूछेगा, प्रथम भारतीय, तो सी डी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख थे। सी डी देशमुख आपको याद रखना है। ठीक है,
अब उसके बाद है आपको यह प्रश्न है, आपको आपके लिए सवाल दिया गया है। इस प्रश्न का क्या करना है, इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक और प्रश्न आप याद रखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो प्रश्न है कि सुपर 30 के संस्थापक जो आनंद कुमार जी हैं, उनको यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा मिला है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको अच्छा है, आप याद रखेंगे कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी हैं, उनको यूएई के द्वारा क्या मिला है, गोल्डन वीजा, ठीक है। गोल्डन वीजा मिला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इस प्रश्न को क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।